हारे का सहारा, एक अटूट विश्वास की कहानी। दोस्तों, कहते हैं कि जब इंसान के जीवन में चारों तरफ अंधेरा छा जाता है, जब अपने ही साए साथ छोड़ देते हैं और जब हर उम्मीद की किरण दम तोड़ देती है, तब एक दरवाजा खुलता है। वो दरवाजा है खाटू वाले श्याम का। आज की ये कहानी केवल एक कहानी नहीं, उन करोड़ों भक्तों के विश्वास की गूंज है जो हार कर बाबा के द्वार पहुंचे और फिर कभी नहीं हारे। अगर आज आप भी किसी मुसीबत में हैं, तो इस कहानी का एक एक शब्द आपके जीवन को बदल सकता है। बस अंत तक जुड़े रहिएगा। ये कहानी है माधव की। माधव जो राजस्थान के एक छोटे से शहर में रहता था। एक छोटा सा घर, प्यारी सी पत्नी आरती और 5 साल की मासूम बेटी गुड़िया। माधव का एक छोटा सा कपड़े का व्यापार था। सुबह उठते ही सबसे पहले बाबा श्याम की तस्वीर के आगे दिया जलाना माधव का नियम था। वो अक्सर कहता, आरती, मुझे किसी चीज की कमी नहीं है क्योंकि मेरा सांवरा मेरे साथ है। उसे क्या पता था कि नियति उसकी परीक्षा लेने की तैयारी कर रही है। एक सर्द रात थी, पूरा शहर सो रहा था। अचानक माधव के फोन की घंटी बजी। पड़ोसी का फोन था। माधव भाई, जल्दी आओ, तुम्हारी दुकान में आग लग गई है। माधव नंगे पैर भागा। जब वो पहुंचा तो उसकी आंखों के सामने उसकी बरसों की मेहनत, उसका सारा माल राख में बदल रहा था। दमकल की गाड़ियां आई पर तब तक सब खत्म हो चुका था। माधव घुटनों के बल वहीं सड़क पर बैठ गया। उसके मुंह से बस एक ही शब्द निकला, बाबा, ये क्या किया। कहते हैं विपत्ति कभी अकेले नहीं आती। दुकान के जलने के बाद कर्जे वाले घर आने लगे। माधव ने अपनी जमा पूंजी और पत्नी के गहने भी बेच दिए, पर कर्ज खत्म नहीं हुआ। और तभी उसकी बेटी गुड़िया को तेज बुखार चढ़ा। डॉक्टर ने जांच की और जो कहा उसने माधव के पैरों तले जमीन खिसका दी। माधव जी, गुड़िया के दिल में छेद है, इसका ऑपरेशन तुरंत करना होगा, वरना बहुत देर हो जाएगी। खर्च 10 लाख रुपए होगा। 10 लाख रुपए? माधव के पास तो घर चलाने के पैसे नहीं थे। वो अपने सगे चाचा और उन दोस्तों के पास गया जिन्हें उसने मुसीबत में लाखों दिए थे। किसी ने कहा, भाई अभी हाथ तंग हैं, तो किसी ने दरवाजा ही नहीं खोला। माधव उस दिन सड़क पर खड़ा होकर रोया। उसे लगा जैसे दुनिया खत्म हो गई है। वो मंदिर गया, बाबा की मूर्ति के सामने खड़ा हुआ और बोला, लोग सच कहते थे, तू पत्थर है। अगर तू होता तो आज मेरी बेटी की ये हालत न होती। आज से मेरा और तेरा रिश्ता खत्म। धीमी और रहस्यमयी आवाज में। माधव अस्पताल के बाहर फुटपाथ पर बैठा था। रात के 2 बज रहे थे। तभी एक बूढ़ा आदमी जिसके कंधे पर एक फटा सा झोला था, उसके पास आया और बैठ गया। उसने माधव से पूछा, बेटा, इतना बोझ लेकर कहां जाओगे? इसे श्याम के चरणों में क्यों नहीं रख देते? माधव गुस्से में चिल्लाया, कौन श्याम? सब कहने की बातें हैं। उस बूढ़े ने शांत स्वर में कहा, बेटा, मां अपने बच्चे को तब तक गोद में नहीं उठाती जब तक बच्चा हाथ पांव न मार ले। तूने तो अभी से हार मान ली। एक बार रींगस से खाटू तक का सफर तय करके देख, तेरा सारा भार वो उठा लेगा। बस एक बार जा। पता नहीं उस बूढ़े की बातों में क्या जादू था। माधव ने अपनी फटी जेब से कुछ पैसे निकाले और खाटू के लिए निकल पड़ा। उसके पास बस का किराया भी पूरा नहीं था, इसलिए उसने रींगस से पैदल चलना शुरू किया। नंगे पैर, तपती सड़क, उसके पैरों में छाले पड़ गए, खून निकलने लगा। हर कदम पर उसे अपनी बीमार बेटी का चेहरा याद आता। वो रोता, गिरता, फिर उठता और कहता, बाबा, मैं आ रहा हूं, अगर तू है तो मुझे दिखा दे। ये कहते समय आवाज को बहुत भावुक और धीमी रखें, जैसे आंखों देखा हाल सुना रहे हों। जैसे ही माधव खाटू की गलियों में पहुंचा, इत्र की खुशबू ने उसके सारे दर्द को सुला दिया। मंदिर की लंबी लाइन, जयकारों की गूंज, और फिर वो पल आया। माधव जैसे ही मुख्य द्वार के सामने पहुंचा, उसकी नजरें बाबा के विग्रह से मिली। वो बड़ा सा मुकुट, वो झुकी हुई आंखें और वो मंद मंद मुस्कान। माधव के शब्द गले में अटक गए। वो मांगना तो बहुत कुछ चाहता था, पर बाबा को देखते ही वो सब भूल गया। वो बस फूट फूट कर रोने लगा। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसके सिर पर यूं हाथ रखकर कह रहा हो, तू आ गया, अब डर मत, मैं हूं।
माधव मंदिर से बाहर निकला तो उसका मन बहुत हल्का था। उसे अस्पताल से आरती का फोन आया। आरती रो रही थी। माधव घबरा गया। क्या हुआ आरती, गुड़िया ठीक तो है? आरती ने सिसकते हुए कहा, माधव, पता नहीं कैसे शहर के सबसे बड़े सर्जन आज खुद अस्पताल आए। उन्होंने कहा कि कोई गुप्त दानी है जिसने गुड़िया के ऑपरेशन का सारा खर्च जमा कर दिया है और गुड़िया की हालत अब सुधर रही है। माधव की आंखों से फिर आंसू बह निकले, पर इस बार ये दुख के नहीं, कृतज्ञता के थे। उसे समझ आ गया कि वो बूढ़ा आदमी कौन था और किसने उसकी मदद की। दोस्तों, श्याम बाबा किसी को खाली हाथ नहीं भेजते, बस जरूरत है तो एक सच्चे विश्वास की। अगर आपकी जिंदगी में भी कोई संकट है तो हार मत मानिए, उसे पुकारिए, वो आएगा, क्योंकि वो हारे का सहारा है। अगर आपको लगता है कि इस कहानी ने आपके हृदय को छुआ है तो कमेंट बॉक्स में जय श्री श्याम जरूर लिखिएगा। शायद आपका एक कमेंट किसी टूटते हुए इंसान को उम्मीद दे जाए। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि बाबा की और भी कहानियां आप तक पहुंचती रहे। जय श्री श्याम, हारे के सहारे की जय। जय श्री श्याम।